अक्सर लोग कहते हैं कि यार एक दिन में क्या ही होता है, क्योंकि अपना नाम बनाने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, फिर भी उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जहां भारत न्यूजीलैंड के बीच सीरीज खेली गई, जहां बड़े बड़े सितारे अपने कारनामे दिखा के गए, शुभमन गिल से लेकर रोहित शर्मा तक ने जहां रनों की झड़ी लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी एक शख्स इन सभी के नामों पे मात्र एक दिन में डोमिनेट कर जाता है। एक शख्स सारी आवाम का ध्यान इंटरनेशनल क्रिकेट से उठा के डोमेस्टिक क्रिकेट पे ला देता है। उसका नाम है हनुमा विहारी। हनुमा विहारी एक दिन में इस बात का साक्षात प्रमाण बन गए कि इंसान अपने खेल से तो महान बनता ही है, लेकिन अपनी खेल भावना से वो मिसाल बन जाता है। और महान बनने में भले ही आपको सालों लग जाएं, लेकिन मिसाल बनने के लिए एक छोटा सा लम्हा भी काफी होता है। हाँ, मैं जानता हूं कि अब तक आप सभी लोग ऑलरेडी हनुमा विहारी ने जो कारनामा किया है उससे परिचित हो गए होंगे। हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद उस 22 गज की पट्टी पे आके उल्टे हाथ से बैटिंग करने वाले कप्तान की कहानी ऑलरेडी आपके कानों तक पहुंच गई होगी। लेकिन इसी कहानी के पीछे की असली स्टोरी ना आप तक पहुंची होगी और ना ही आपने जानने की कोशिश करी होगी। जिनको शुरुआत की भी कहानी नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आंध्रा और मध्य प्रदेश के बीच चल रहे रणजी के क्वार्टर फाइनल मैच में जब आंध्रा की टीम पहली इनिंग में बैटिंग के लिए आई और जब 37 के स्कोर पे उनका पहला विकेट आउट हुआ, तो पिच पे बैटिंग के लिए आए आंध्रा के कप्तान हनुमा विहारी। लेकिन आवेश खान की तेज गेंद उनके हाथ में जा लगी, वो जोरों से चिल्लाए और वही मैदान पे चित्त हो गए। खेल लगभग 10 मिनट के लिए रुका रहा, लेकिन शायद आपको लगा होगा कि जो आपने अब तक सुना है कि हनुमा विहारी फिर रिटायर्ड हो गए, तो ऐसा नहीं है। उस भारी चोट के बाद जब फिजियो ने उनसे उसी वक्त अपने साथ चलने को कहा, तो हनुमा विहारी ने उस वक्त जाने से मना कर दिया और अपने मुंह से वही 2 शब्द कहे जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने आज से 34 साल पहले कहे थे कि मैं खेलेगा। हनुमा विहारी ने कुछ बॉल खेलने की कोशिश जरूर करी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका जो हाथ है वो ना ही बैट का भार उठा पा रहा है और ना ही कोई मूवमेंट कर पा रहा है। मजबूरन फिजियो के बार बार कहने पे उन्हें रिटायर्ड होके वापस जाना पड़ा। इसके बाद आंध्रा की पारी आगे बढ़ती रही। एक वक्त पे जो आंध्रा की टीम 2 विकेट पे 323 रन बना के एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, वही आंध्रा की टीम ने कुछ ही मिनटों में 353 के स्कोर पे अपने 9 विकेट गंवा दिए। अब होने को तो आंध्रा की पारी का जो अंत है वो यही हो जाना था और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। आंध्रा के दोनों ही बैट्समैन पृथ्वीराज और ललित मोहन पवेलियन की तरफ वापस आ ही रहे होते हैं कि पवेलियन से एक तेज आवाज आती है कि ललित रुक जा अभी, और ये आवाज होती है आंध्रा के कप्तान या कहें लीडर हनुमा विहारी की। एक हाथ में फ्रैक्चर लिए हनुमा विहारी अपने दूसरे हाथ में बैट लिए मैदान की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं। उनके बाएं हाथ का हाल कुछ ऐसा होता है कि मानो वो दिख तो रहा है पर वो बस शरीर से चिपका दिया गया है और वो हाथ अपनी जान तो कब का खो बैठा है। हनुमा मैदान पे आते हैं तो बॉलिंग टीम भी इस शौक में आ जाती है कि ये पागल आखिर आया क्यों। गलती से भी अगर एक बॉल पड़ गई तो एक मैच में खेलने का कर्ज पूरे करियर को दांव पे लगा के चुकाना पड़ेगा। हनुमा बॉल फेस करने के लिए स्टांस लेते हैं तो रनिंग एंड पे खड़े ललित से लेके पूरी की पूरी टीम ये देख के चौंक जाती है कि हनुमा एक राइट हैंडेड बैट्समैन होते हुए लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहे होते हैं, ताकि उनका लेफ्ट हैंड जिसमें फ्रैक्चर हुआ है वो सामने की तरफ एक्सपोज ना रहे। चंद सेकंड्स के अंदर दुनिया के हर अखबार से लेके न्यूज चैनल में ये बात तांडव करने लगती है कि एक सनकी बैट्समैन इंटरनेशनल नहीं बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच में हाथ में फ्रैक्चर लिए उल्टे हाथ से बैटिंग कर रहा है, और वो भी सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करके। 16 रन पे इंजर्ड हुए हनुमा विहारी 11 रन का और योगदान दे आखिरी विकेट के लिए 26 रन जोड़ देते हैं और इसी के साथ पहली इनिंग में आंध्रा की तरफ से बनता है 379 का स्कोर। मध्य प्रदेश की टीम बैटिंग
इनिंग के लिए आती है तो 228 के स्कोर पे ऑल आउट हो जाती है। 151 रन की बढ़त ले आंध्रा की दूसरी इनिंग शुरू होती है, लेकिन बढ़त होने के बावजूद आंध्रा के लिए सबसे बड़ा सेटबैक तब आता है जब वो मात्र 76 रन के अंदर अपने 9 विकेट गंवा देता है और दो पल के अंदर मैच आंध्रा से एमपी का बन गया होता है। लेकिन इस बार जब ललित मोहन आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे होते हैं तो पिछली पारी की तरह दूसरे बैट्समैन पृथ्वीराज भी उनके साथ वापस नहीं आते हैं, मानो वो पहले से जानते हो कि उनका कप्तान बड़ा ही जिद्दी किस्म का है, वो आएगा तो जरूर। और फिर से ठीक ऐसा ही होता है। हनुमा विहारी एक बेजान हाथ को लटकाए दूसरे हाथ में बल्ला लिए मैदान की तरफ आने लगते हैं। खेलने का तरीका फिर से वही, इंजर्ड हाथ को पीछे रख के सिर्फ उल्टे हाथ से बैटिंग करने का। अब आप सुन के शायद चौंक जाएं कि हनुमा विहारी उस उल्टे एक हाथ से बैटिंग करते हुए उस इनिंग का 4th हाईएस्ट स्कोर बनाते हैं और लास्ट विकेट के लिए 3rd हाईएस्ट पार्टनरशिप भी करते हैं। आखिरी विकेट के लिए जोड़े गए 17 रनों में विहारी के खुद के 15 रन होते हैं और उन 15 रन में 3 चौके भी होते हैं। यानी विहारी टूटे हाथ से टीम को सपोर्ट करने नहीं बल्कि टीम को लीड करने आए थे। और आप लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि दोनों ही इनिंग में बॉलिंग टीम ने हनुमा विहारी के सामने स्पिनर से ज्यादा अपने फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराई थी। हनुमा विहारी जब 15 का स्कोर कर वापस लौट रहे थे तो हनुमा के टीममेट्स के साथ साथ उनके अपोजिशन टीम के प्लेयर से लेके उनके कोचिंग स्टाफ तक उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब मैच का रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, जीत इस मैच में किसी टीम से पहले हनुमा विहारी और उनके जज्बे की हुई है। अब देखो, माना कि ये कहानी भी अच्छी है, इसे सुन के भी साहस की सीख मिलती है, लेकिन कभी सोचा कि हाथ टूटा हुआ है, मन जानता है कि वहां जाके भी मैं 10-15 रन से ज्यादा नहीं बना पाऊंगा। दिल को पता है कि एक हाथ इस हालत में है कि अगर उस हालत में बल्ले को पकड़ने की कोशिश भी करी गई या बॉल गलती से भी उस हाथ पे छुई तो इस एक मैच के चक्कर में पूरा क्रिकेट का करियर ही आंखों के सामने ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा आता है, खेलता है, हाथ दुखता है, चीख निकलती है, पर फिर भी वो खेलता है। फिजियो कहता है भाई मत खेल, पछताएगा, पर फिर भी वो खेलता है। पता है क्यों? इसका जवाब भी हनुमा विहारी ने खुद ही दिया। हनुमा विहारी कहते हैं कि जब मेरा स्कैन हुआ और उसमें फ्रैक्चर निकला तो मेरे डॉक्टर से लेके फिजियो तक दोनों ने यही कहा कि मत जा, लेकिन मेरे दिल में उस वक्त एक ही चीज आई कि अगर आज मैंने जाके वहां पे कुछ भी बॉल खेल ली और साथ ही साथ अगर 10-15 रन भी बना दिए तो मेरी टीम, मेरे शहर और मेरे देश में मैं एक एग्जाम्पल सेट करके जाऊंगा। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का काम और नाम दुनिया के सामने नहीं आता है। मैं नहीं जानता कि मैं अब कभी भारत के लिए खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, कि मुझे इंटरनेशनल स्तर पर कोई बेंचमार्क सेट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन शायद आज का ये जो पल है ये घट तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जरूर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेशनल लेवल के लिए ये जो पल है ये अमर हो जाएगा। और सच में हम सब इस बात के गवाह हैं कि कैसे हनुमा विहारी का यह हौसला क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रेरणा देने वाली और अमर कहानियों का एक हिस्सा बन गया है। अब फिर से याद करो कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में वो एक लाइन क्या बोली थी कि महान बनने के लिए भले ही सालों लग जाते हैं, लेकिन मिसाल बनने के लिए एक पल, एक लम्हा भी काफी होता है। हां, ये सच है कि आंध्रा वो मैच 5 विकेट से हार गया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि फिर भी इस मैच के असली विनर हनुमा विहारी बन गए। उम्मीद करता हूं कि हनुमा विहारी का यह लम्हा आपको आने वाले दशकों तक प्रेरित अथवा मोटिवेट करता रहेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका जो भी इस कहानी के बारे में कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।